हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCX गोल्ड एंड सिल्वर एनालिसिस। दोस्तों, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप लोग लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप ज्वाइन कीजिएगा। मार्केट आवर्स पे गोल्ड और सिल्वर के रिगार्डिंग अपडेट्स व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा। और दोस्तों, आप लोग साथ में लाइक, कमेंट और शेयर करके हम लोगों को मोटिवेट भी करते रहिएगा। दोस्तों, अभी हम लोग गोल्ड और सिल्वर के मूवमेंट को समझने के लिए डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन में 3 मेजर डेटा रिलीज हुआ था और दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में जो 3 डेटा रिलीज हुआ था उनमें से 2 डेटा गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव था और उसी हिसाब से डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव था। इस हिसाब से दोस्तों हम लोग देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स में 105.80 से 106 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था ये ब्रेक हो गया है और दोस्तों डॉलर इंडेक्स ने 105.80 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज किया है और उसी हिसाब से दोस्तों 105.80 से 106 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था ये अभी डॉलर इंडेक्स के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन गया है। दोस्तों, हम लोगों ने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट किया है। कल के ट्रेडिंग सेशन में इंडियन टाइम के अनुसार 7:15 PM को यूएस मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा आया था और दोस्तों इसके एक्चुअल डेटा फोरकास्ट डेटा से बहुत ही कम था और उसी हिसाब से दोस्तों ये डेटा डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव था और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव था। उसी हिसाब से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं डेटा रिलीज होने के साथ साथ हम लोगों ने व्हाट्सएप चैनल पे इसके रिगार्डिंग अपडेट किया था और दोस्तों उसके बाद इंडियन टाइम के अनुसार 7:15 PM को यूएस सर्विसेज PMI का डेटा आया था और दोस्तों इसके एक्चुअल डेटा फोरकास्ट डेटा से कम था और उसी हिसाब से दोस्तों ये डेटा डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव था और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव था। और दोस्तों उसके बाद इंडियन टाइम के अनुसार 7:30 PM को यूएस का न्यू होम सेल्स का डेटा आया था और दोस्तों ये डेटा डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव था और उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के लिए निगेटिव था। और उसी हिसाब से दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में जो 3 मेजर डेटा आया था उसमें से 2 मेजर डेटा गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव था और 1 मेजर डेटा गोल्ड और सिल्वर के लिए निगेटिव था। और उसी हिसाब से दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड और सिल्वर में वॉलेटिलिटी दिखा और दोस्तों 24 अप्रैल इंडियन टाइम के अनुसार 6 PM को यूएस का ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का डेटा आने वाला है और दोस्तों ये डेटा भी गोल्ड और सिल्वर के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अभी हम लोग MCX सिल्वर का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद MCX गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, MCX सिल्वर के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो सिल्वर 80,450 के पास ट्रेड कर रहा है और दोस्तों 80,800 सिल्वर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है और दोस्तों 80,800 के ऊपर 81,500 सिल्वर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। और दोस्तों 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 80,000 सिल्वर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है और दोस्तों 80,000 के नीचे 79,200 सिल्वर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस फिर से 80,000 के पास आता है तब जो है प्राइस में फिर से स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिख सकता है और उसी हिसाब से दोस्तों 80,000 के ऊपर 80,800 बनने वाला है सिल्वर के लिए फर्स्ट टारगेट। और अगर आने वाले समय में प्राइस 80,800 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर 1 आवर का बुलिश कैंडल फॉर्म करता है तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 81,500 और 81,500 के ऊपर 82,000 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 80,000 का
इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है और इसके नीचे 1 आवर का बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 79,200 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 79,200 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है और इसके नीचे 1 आवर का बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 78,600 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों MCX सिल्वर का कंप्लीट एनालिसिस। अभी हम लोग MCX गोल्ड का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों MCX गोल्ड के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो गोल्ड 71,724 के पास ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों MCX गोल्ड के 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 71,000 गोल्ड के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है और दोस्तों 71,000 के ऊपर 71,500 गोल्ड के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है। तो 1 आवर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 72,000 और 72,000 के ऊपर 72,500 गोल्ड के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस फिर से 71,500 के पास आता है और सस्टेन करता है, तब जो है हम लोग फिर से हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों 71,500 के ऊपर 72,000 बनने वाला है गोल्ड के लिए फर्स्ट टारगेट। और अगर आने वाले समय में प्राइस 72,000 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर 1 आवर का बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तभी जाकर हम लोग हायर लेवल पे 72,500 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 71,500 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर देता है और इसके नीचे 1 आवर का बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, तभी जाकर हम लोग लोअर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। उसी हिसाब से दोस्तों 71,500 के नीचे 71,000 बनने वाला है गोल्ड के लिए फर्स्ट टारगेट। और अगर आने वाले समय में प्राइस 71,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक कर देता है और इसके नीचे 1 आवर का बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, तभी जाकर हम लोग लोअर लेवल पे 70,500 और 70,000 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा MCX गोल्ड का कंप्लीट एनालिसिस। आशा करता हूँ आज का एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।